क्लास 12 कॉमर्स, आई वेलकम यू। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 प्लानिंग कंटिन्यू रखेंगे और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ने से पहले हम प्लान को डिफाइन कर लेते हैं कि प्लान होता क्या है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस आवर गोल्स विच वी वांट टू अचीव। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हम अपने गोल्स को डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जो गोल्स हमें फ्यूचर में अचीव करने होते हैं। ऐसे ही कुछ हमने प्लानिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, whom to is done and when is to be done। ये चारों क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं या इसका आंसर ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लान क्या है? वो गोल्स किसी डॉक्यूमेंट में जो हमने लिख रखे हैं और उन गोल्स को हमने जो अचीव करना है वो हमारा डॉक्यूमेंट हमारा प्लान कहलाता है। अब प्लान के नेचर, कि प्लान जो हम बनाते हैं उनके नेचर किस तरीके से होते हैं, वो 2 काइंड्स ऑफ नेचर हो सकते हैं। जैसे बच्चों स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। जितने टाइप्स के हम प्लान पढ़ेंगे उनके नेचर कैसे होंगे, या तो स्टैंडिंग प्लान होगा या सिंगल यूज प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव या जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और वो प्लान बार बार यूज हो रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज प्लान होता है कि जो प्लान एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है और कंप्लीट होने के बाद हम उस प्लान को खत्म कर देते हैं या बंद कर देते हैं। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर सबसे पहला आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जिनको करने के लिए हमारी सारी एक्टिविटीज की जाती है। मींस एंड ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट टुवर्ड्स ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। जिसको पाने के लिए सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, अपनी अपनी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं और जिस चीज को पाने के लिए कर रहे हैं वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड करते हैं या ऑब्जेक्टिव जो बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अचीव नहीं कर सकते, उनके लिए टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड फॉर द लॉन्ग टर्म। और ऑब्जेक्टिव जो प्लान है वो हमारा सिंगल यूज प्लान कहलाता है। सिंगल यूज प्लान मींस जैसे ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्टिव फिनिश हो जाएगा, अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव पे काम करना शुरू कर देंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव हमने सपोज 10% इंक्रीज इन सेल है हमारा ऑब्जेक्टिव इस बार का, और जैसे ये 10% इंक्रीज इन सेल अचीव हुआ, अब ये ऑब्जेक्टिव हमारा फिनिश हो गया। मींस ये सिंगल यूज प्लान था और ये हमने फिनिश कर दिया, हम दूसरे ऑब्जेक्टिव पे काम करना शुरू करेंगे। सेकंड है हमारा बच्चों स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब स्ट्रेटेजीज माने वो प्लान होते हैं या वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं, विशाल बिग प्लान होते हैं जो कि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था 10% इंक्रीज इन सेल। अब 10% इंक्रीज हम सेल कैसे करेंगे? अपने एडवर्टीजमेंट को इंक्रीज करके, अपने एडवर्टीजमेंट को बेटर करके, सेल्स प्रमोशन करके, डिस्काउंट देकर, ये हमारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। और वो स्ट्रेटेजी इसलिए बन रही है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और स्ट्रेटेजी के अंदर अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, हम एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन भी डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं फ्यूचर में ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। यहां पर बच्चों मैंने लिखा है स्ट्रेटेजीज आर नीदर सिंगल यूज और नॉर स्टैंडिंग। स्ट्रेटेजीज हमारी ना तो सिंगल यूज होती है नॉर स्टैंडिंग होती है। मींस स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है हमारे एनवायरमेंट पर कि जैसे हमारे कंपटीटर्स बिहेव करेंगे, जैसे हमारे एनवायरमेंट में चेंज आएगा, हमें उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ेगी। अगर एनवायरमेंट में चेंज नहीं आ रहा, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे कंपटीटर्स अपनी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं तो शायद हम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जा रहे हैं जो हमने पहले से डिसाइड कर ली है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने 2 महीने के बाद ही अपनी स्ट्रेटेजी बदली तो शायद हमें अपनी स्ट्रेटेजी तुरंत बदलनी पड़ेगी। तो अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलते, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर सिंगल यूज चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो स्ट्रेटेजी नहीं बदल रहे हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंज आ रहा है तो हमें उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज होगी ना ही स्टैंडिंग होगी। थर्ड आता है बच्चों हमारी पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। पॉलिसीज माने नीतियां, उनको कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करता है या कैसे रेस्पॉन्स करता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक पॉलिसी बना ली कि नो क्रेडिट पॉलिसी, कि हम इस बार से कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं देंगे, कोई उधार नहीं देंगे। आपने देखा होगा बहुत से दुकानदार
के बिल्स में या वाउचर्स में लिखा होता है कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं है कि यहाँ पर से आप इस दुकान में आपको कोई उधार नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर द प्री डिसाइडेड सीक्वेंस और स्टेप्स। प्रोसीजर हमारे प्री डिसाइडेड सीक्वेंस और स्टेप्स होते हैं टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के जितने भी स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं या जितने भी स्टेप बताए जाते हैं पहले से ही, वो हमारे प्रोसीजर कहलाते हैं। और प्रोसीजर हमारे स्टैंडिंग प्लान होते हैं। मीन्स ये बार बार वही प्रोसीजर यूज होगा, तो लंबे समय तक जो यूज होगा या बार बार वही यूज होगा, तो वो प्लान कैसा लगेगा आपका स्टैंडिंग प्लान। तो प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि वो सीक्वेंस, वो स्टेप जो कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब रॉ मटेरियल खरीदता है तो अपने प्रोसीजर सेट कर लेता है, स्टेप सेट कर लेता है। जैसे कि सपोज करो वो एक सैंपल पहले सबसे पहले मंगवाता है सप्लायर से, तो पहला स्टेप क्या हो गया कि परचेज ऑफ सैंपल फ्रॉम द सप्लायर। फिर उस सैंपल का टेस्टिंग होता है, जब टेस्टिंग कर लेगा तो उसके बाद उसका अप्रूवल होगा सीनियर मैनेजर से या अपर मैनेजर से, तब वो 3 स्टेप से होकर गुजरेगा, तभी वो आपको जो सैंपल है वो अप्रूव होगा। तब 4th स्टेप में हम उसको रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आपको अगर रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि पहले आपने रॉ मटेरियल सैंपल मंगवाया रॉ मटेरियल का, फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेजा, फिर वो अप्रूव हुआ और फिर आपने ऑर्डर प्लेस करा। तो ये 4 स्टेप हो गए, एक प्रोसीजर बन गया रॉ मटेरियल खरीदने का। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट मेथड्स। मेथड आर अ फॉर्मलाइज्ड वे टू डू रूटीन जॉब। मेथड्स के अंदर हम एक वे तैयार करते हैं जो कि रूटीन जॉब को करने के लिए काम आता है। यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज मत होना कि प्रोसीजर में मैंने बताया था कि प्री डिसाइडेड सीक्वेंस और स्टेप्स टू डू पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो प्रोसीजर के अंदर आते हैं, और किसी रूटीन जॉब करने का जो तरीका बताया जाता है वो आपका मेथड्स के अंदर आता है। और मेथड्स आपका स्टैंडिंग प्लान है जो कि बार बार रिपीट होगा या बार बार काम करता रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स है वो हम यूज करते हैं टू डेप्रिशिएट द फिक्स्ड एसेट्स। तो उसमें से कोई भी मेथड आप चूज कर लीजिए और वो आपका फॉर्मलाइज्ड वे बन जाता है अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट करने का। नेक्स्ट आता है आपका रूल्स। रूल्स आर द स्पेशल एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। रूल्स आपके एक्शन होते हैं जो आपको काम करना है, और नॉन एक्शन माने जो काम आपको नहीं करना है। ये पहले से डिसाइडेड होता है, और जब भी कोई एम्प्लॉइज एंटर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी एम्प्लॉइज का सिलेक्शन होता है तो उसको रूल्स के बारे में सबसे पहले बताया जाता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड में रूल्स भी डिफाइन होते हैं कि आपको कौन से एक्शन करने हैं और कौन से एक्शन नहीं करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं नो स्मोकिंग, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्स पे लगा होता है, नोटिस बोर्ड पे लगा होता है कि आपको ये काम नहीं करना है, और ये आपका स्टैंडिंग प्लान होगा कि ये रूल्स आपका बार बार फॉलो करता रहेगा, बार बार काम करता रहेगा। नेक्स्ट आएगा बच्चों प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो गया किन चीजों का, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स का। कि जब हम एक डॉक्यूमेंट पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स को डिफाइन कर लेते हैं, कॉम्पैक्ट वे में कर लेते हैं, तो वो हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। अब प्रोग्राम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है सिस्टमेटिक वर्किंग करता रहे, सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करता रहे। प्रोग्राम ही आपका सिंगल यूज प्लान कहलाएगा। सिंगल यूज इसलिए कहलाएगा जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश जाते हैं तो आप नए ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे तो आपका नए प्रोग्राम्स, नई पॉलिसीज और नए रूल्स डिफाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बजट। बजट आर प्रिपेयर टू गिव रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट जो बनाया जाता है उसके अंदर रिजल्ट जो है न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन होता है, जैसे कि नंबर्स में। बजट जनरली बनता है फाइनेंशियल बजट जो कंपनीज बनाती हैं। उस बजट के अंदर कंपनी अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करती है और तब रिजल्ट देती है फाइनेंस में या मनी टर्म्स में। नेक्स्ट जनरली जो बजट बनते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेशनल बजट। ऑपरेशनल बजट के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने समय की रिक्वायरमेंट है अपने वर्कर से। बजट आपका सिंगल यूज बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल होता है जो हमारे फाइनेंस बजट होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है वो 1 साल के लिए बनाती है। जैसे फाइनेंस ईयर कंप्लीट होता है तो बजट हमारा फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट फाइनेंस ईयर के लिए नया बजट बनता है। ऐसी कंपनीज अपने कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल बजट होते हैं या ऑपरेशनल बजट होते हैं वो ईयर वाइज ही बनाती हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद नया बजट डिफाइन करती है।
होप सो आपको ये सब टॉपिक समझ में आए होंगे, टाइप्स ऑफ प्लान समझ में आए होंगे, और इनसे रिलेटेड जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने PDF में और लिंक में। थैंक यू।